हाय एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी सही जा रही होंगी। तो बिल्कुल हम कंटिन्यूस आपके लिए लेक्चर्स ला रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे आपके लिए लेक्चर्स ला रहे हैं, हर किसी टॉपिक पे, हर किसी सब्जेक्ट पे। तो आज जो है अभी जो है इंग्लिश की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैंने इंग्लिश की सीरीज स्टार्ट करी थी, जिसमें हम टॉप एमसीक्यूज कर रहे हैं हर किसी टॉपिक पे। हमने आर्टिकल्स पढ़ा, हमने क्लासेस पढ़ा, हमने प्रोनाउन पढ़ा। तो हमने उस जो एमसीक्यूज है उनमें हर कोई टाइप, हर कोई पैटर्न, हर कोई जितना भी उस टॉपिक से आपको जो एग्जाम में सवाल आ सकता है वो हम उसमें इंक्लूड कर रहे हैं, उसमें हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हमने एक और टॉपिक लाया जो आपकी जेकेपी कांस्टेबल का नेक्स्ट टॉपिक है, वो है होमोफोन या होमोनियम जिसको हम बोलते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या होता है। देखो, होमोफोन या होमोनियम का मतलब होता है वर्ड्स हैविंग सेम प्रोनाउंसिएशन but different meanings। ठीक, मतलब ऐसे वर्ड जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, जैसे कि इसमें पहले सवाल में हम पढ़ेंगे, बट उनका जो मतलब होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे और इसमें से भी आपका एक सवाल या दो सवाल पक्के हैं, इसमें आने ही सवाल आने ही आने। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट सीरीज रहने वाली जिस जो हम उससे एमसीक्यूज करेंगे, इसी में से या इसी के मेथड पे, इसी के पैटर्न पे जो है कोई ना कोई सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, सो लेट अस गेट स्टार्टेड। पहला जो सवाल है, शी वेंट टू द मार्केट टू डैश सम फ्रूट्स। वो मार्केट गई है कुछ फ्रूट्स को क्या करने के लिए। देखो, अभी मैंने आपको बोला था बाय का मतलब क्या है। बाय का मतलब होता है परचेज करना, कोई चीज खरीदना। ठीक है, बाय क्या है, एक प्रोपोजिशन है। बाय का मतलब क्या है, बी वाई ई। इसका मतलब होता है जब आप किसी को फेयरवेल देते हैं। ठीक है, मतलब किसी को अलविदा करते हैं। और बी का मतलब होता है ये एक इंसेक्ट है। तो क्या आपने यहाँ पे नोटिस किया कि इनकी प्रोनाउंसिएशन, हर किसी की प्रोनाउंसिएशन सेम है। बाई, बी ओ वी बाई, बी वाई बाई, बी वाई बाई, हर किसी की प्रोनाउंसिएशन सेम बट मतलब डिफरेंट है। अब आपको इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको जो सवाल दिया हुआ है, इन्हीं चार ऑप्शंस में इसमें कोई ना कोई आपको फिट करना है। फिट कैसे करना है, देखो यहाँ पे क्या लगता है, क्या लगता है आपको क्या फिट होगा। देखो, शी वेंट टू द मार्केट टू बी। देखो, अगर हम इस वाले को देखेंगे, शी वेंट टू द मार्केट टू बी सम फ्रूट्स, मतलब कि वो मार्केट गई है कोई इंसेक्ट फ्रूट्स, तो कोई मतलब इसका नहीं है। शी वेंट टू द मार्केट टू बाई, अगर हम ये वाला लेंगे, शी वेंट टू द मार्केट टू बाई सम फ्रूट्स, वो मार्केट गई है फ्रूट्स को अलविदा करने के लिए, तो ये भी कोई मतलब है ही नहीं। शी वेंट टू द मार्केट टू बाई सम फ्रूट्स, मतलब कि वो बी वाई का अगर हम देखेंगे, शी वेंट टू द मार्केट फ्रूट्स को क्या करने के, कुछ भी नहीं, मतलब इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। तो पहला वाला जो है, शी वेंट टू द मार्केट टू बाई सम फ्रूट्स, वो मार्केट गई है फ्रूट्स को खरीदने के लिए, मेवा जो है उनको खरीदने के लिए, उनको परचेज करने के लिए। तो पहला जो ऑप्शन है इसका सही है। ठीक, देखो ये भी एक्सप्लेनेशन में भी लिखा है, बी वाई बी यू वाई बाई, जिसका मतलब है कोई चीज परचेज करना। बाई प्रोपोजिशन है, बाई का मतलब होता है फेयरवेल, बी का मतलब होता है इंसेक्ट, जो मैंने अभी आपको बोला था। आई होप ये आपको समझ आ चुका होगा। और हम अब जो आने वाले सवाल होंगे उनमें आपको कंसेप्ट ऑब्वियसली आपका क्लियर हुआ है, बाकी जो सवाल है आप आसानी से करेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या है, चूज द वर्ड दैट करेक्टली कंप्लीट्स द सेंटेंस। द डैश ऑफ द प्रेसिडेंट काज्ड नेशन वाइड मॉर्निंग, या मॉर्निंग जिसको हम बोलते हैं, मतलब कि प्रेसिडेंट की वजह से कुछ हुआ है प्रेसिडेंट को, जिसकी वजह से नेशन वाइड, पूरी कौम में, पूरी मुल्क में जो है मॉर्निंग है। मॉर्निंग का मतलब होता है जब आप किसी की डेथ हो जाती है, फिर आप जो है वो सॉरो को एक्सप्रेस करते हैं, वो जो गम होता है उसको हम बोलते हैं मॉर्निंग। तो बताइए किससे ये होता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कौन सा मतलब निकल, देखो सीन का कोई, द सीन ऑफ द प्रेसिडेंट मतलब क्या सीन, कुछ भी नहीं। सीन का मतलब जब आपने कोई चीज देखा है। सिन का मतलब होता है गुनाह। तो डिमाइस का मतलब होता है जब किसी की डेथ हो जाती है। तो सबसे जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, द डिमाइस ऑफ द प्रेसिडेंट कॉज नेशन वाइड मॉर्निंग, मतलब कि जो प्रेसिडेंट है उसकी डेथ की वजह से पूरी मुल्क में जो है एक मॉर्निंग हुई, एक गम हुआ। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में भी ये डिमाइस का मतलब होता है डेथ या पासिंग। जो ऑप्शन, बाकी सारे जो ऑप्शन है वो इसमें कोई भी फिट नहीं बैठता है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग तभी हो जाती है तब किसी की डेथ हो जाती है, तो डिमाइस का सही जवाब है। नेक्स्ट क्या है, प्लीज डैश द लेटर बिफोर सेंडिंग इट। मेहरबानी करके जो लेटर है सेंड करने से पहले उसको क्या करना है, बताए डैश में क्या होगा।
राइट, WRITE WRIGST बताइए। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए, राइट मतलब कि लिखना। प्लीज राइट द लेटर बिफोर सेंडिंग इन, लेटर को राइट जो सेंड करने से पहले उसको आप लिखना। लिखना इसका राइट का मतलब होता है टू पुट वर्ड्स डाउन, मतलब वर्ड जो है उनको लिखना। राइट का मतलब होता है करेक्ट और डायरेक्शन, ठीक है। मतलब राइट का मतलब होता है दाहिना साइड, या राइट का मतलब होता है करेक्ट, सही। राइट का मतलब क्या होता है, सेरेमोनियल एक्ट, जब किसी की डेथ हो जाती है तो फिर जो लास्ट राइट्स होते हैं, जो रसूमात होते हैं, उनको बोलते हैं राइट्स। और राइट जो होता है ये एक आपको पता है एक बिल्डर भी है और मेकर भी है, ठीक है। ठीक है जी। सो प्लीज राइट द लेटर बिफोर सेंडिंग इट, लेटर को सेंड करने से पहले उसको लिखना, ठीक। तो ये आपने यहाँ पे भी देखा जितने भी ये चार ऑप्शन है इनके सारे की जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल सेम है, बट इनकी स्पेलिंग डिफरेंट है और उनका मतलब डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ही कुड नॉट डैश द हैवी बॉक्स ऑफ द स्टेयर्स। ही कुड नॉट मतलब जो एक हैवी बॉक्स है उसको ऊपर ले जाना था तो वो नहीं ले पा रहा है, ठीक है। मतलब ही कुड नॉट मतलब उसकी कैपेबिलिटी नहीं है कि उसको क्या करना, मतलब डैश में क्या आएगा बताओ। सो द राइट आंसर इज बियर, बियर, बोर, बार, बताइए। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बियर। बियर का मतलब होता है जब आप किसी चीज को कैरी करते हैं, अपने साथ ले जाते हैं या सपोर्ट करते हैं। या बियर को एक और मतलब होता है जब आप किसी भी जिसको हम बोलते हैं बर्दाश्त करना, ठीक है, किसी डिफिकल्टी को एंडोर करना, किसी पेन को एंडोर करना, उसको हम बोलते हैं बियर, ठीक है, बर्दाश्त करना। BARE, बेयर का मतलब होता है अनकवर्ड, मतलब कि नेकेड जिसको हम बोलते हैं, बेयर फुटेड, मतलब जो किसी जो जिसको कोई कवर नहीं होता है। बोर का मतलब होता है ड्रिल या मेक बोर्ड, कोई चीज इंसान बोर हो जाता है जो आपको पता है, ठीक है। डजेंट मतलब जो जो कोई चीज इंटरेस्टिंग नहीं होता उसको हम बोलते हैं बोर होना, ठीक। तो बार का मतलब होता है एक बैरियर, ठीक। तो बताइए क्या होगा। सो ऑप्शन नंबर बी, बेयर, मतलब कि ही कुड नॉट बेयर द हैवी बॉक्स, वो जो हैवी बॉक्स है उसको वो कैरी नहीं कर पा रहा है अप द स्टेयर्स, ऊपर जाने के लिए, ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे भी इनकी प्रोनाउंसिएशन इनकी सेम है बट स्पेलिंग और मतलब इनका डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, शी रिसीव्ड अ डैश फॉर हर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। उसको कुछ मिला है, उसने कुछ रिसीव करा है, किस लिए, उसने एक परफॉर्मेंस बढ़िया दी है तो उसके लिए उसको कुछ रिसीव हुआ है। क्या रिसीव होता है जब आप कोई भी चीज अच्छा परफॉर्म करते हैं, बताइए। मेडल, MEDDLE, मिडल, MIDDLE, MEDAL, मेडल, METAL, मेटल, बताइए। सो द राइट आंसर इज, आपको पता होगा, आपने सोचा भी होगा, ऑप्शन नंबर सी, मेडल। ओबीसी जब कोई अच्छा परफॉर्म करता है, बढ़िया परफॉर्मेंस, उसको क्या मिलता है, मेडल मिलता है। मेडल बेसिकली एक अवार्ड होता है। मेडल का मतलब होता है इंटरफियर करना, ठीक है, किसी भी चीज में मुदाखलत करना, उसको मिलती है मेडल। मिडल का मतलब होता है बीच वाला, मतलब कि एक पोजिशन होती है, ठीक है, मिडल जिसको हम बीच एक सेंटर बोलते हैं, ठीक। और मेटल आपको पता है एक मटीरियल है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मेडल। Move to the next question. Pick up the appropriate homophone. They have to digest the rules strictly in the competition. बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होमोफोन है, हर बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। बताइए, एडहेयर, एडहेयर, एड, या बताइए क्या होगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एडहेयर। एडहेयर का मतलब होता है जब आप जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उसको हम बोलते हैं एडहेयर। ये एडहेयर का मतलब होता है कोई फॉलो करना, टू स्टिक टू समथिंग। बाकी जितने भी ऑप्शन है वो यहाँ पे कोई भी फिट नहीं बैठ रहा, कोई भी यहाँ पे रिलेवेंट है नहीं, ठीक। दे हैव टू एडहेयर द रूल स्ट्रिक्टली। तो जो एडहेयर का मतलब होता है कोई रूल को आप स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Select the correct word to fill in the blank. The movie was much longer than I had. मतलब जो मूवी थी बहुत ज्यादा लंबी थी, than I had। अब इसमें क्या आएगा, ठीक है। सो ऑप्शन ए, सीन, SCEN, ऑप्शन बी, सीम, SEAM, ऑप्शन सी, SEEN, सीन, ऑप्शन डी, सन। बताइए इसमें क्या आंसर आएगा। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, सीन। कैसे, देखो जो सीन होता है इट इज अ पास्ट पार्टिसिपल ऑफ सी। सी प्रेजेंट, जो पास्ट पास्ट की जो सेकंड फॉर्म है इसकी सा है, और जो थर्ड फॉर्म है इसकी सीन है, ठीक है। हैड के बाद हमेशा क्या आता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, तो सीन यहाँ पे लगेगा। ये हम पढ़ेंगे टेंसेस में कि किसके साथ कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, आपको घबराने वाली कोई बात है नहीं। द अदर ऑप्शन डोंट कन्वे द इंटेंड मीनिंग, तो मतलब कि यहाँ पे ओब्वियसली एक ही ऑप्शन आएगा, सीन। द मूवी वाज मच लॉन्गर देन आई हैड, ये सीन तो आएगा नहीं।
सीन भी आएगा नहीं, सम कोई मतलब है ही नहीं, तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है सीन। मतलब कि जो मूवी थी वो मच लॉन्गर थी देन आई हैड सीन, मतलब कि मूवी जो थी बहुत लंबी थी जो मैंने देखी थी, ठीक है। देन आई हैड सीन, जो मैंने देखी थी उससे ज्यादा ये लंबी थी, ठीक है। तो सीन इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, द डैश ऑफ द कार वाज सीवियरली डैमेज इन द एक्सीडेंट। जो कार है उसका कुछ है वो डैमेज हुआ था एक्सीडेंट में, बताइए इसका क्या ऑप्शन आएगा। बनी, बॉनेट, बैनर, बैंक, बताइए। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, बॉनेट। ऑप्शन नंबर बी, बॉनेट जो है ये हुड ऑफ द कार, मतलब कि कार का एक पार्ट होता है, ठीक है। तो ये जो है डैमेज हुआ है। बनी क्या है, बनी एक रैबिट होता है जो चाइल्ड उसको जो है बुलाते हैं रैबिट। बैनर जो होता है ये फ्लैग होता है। और बैंक के बहुत सारे मीनिंग्स हैं। बैंक का मतलब होता है एक किस्म का एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी होता है। बैंक का एक और मतलब होता है किसी नदी का किनारा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है वो है बॉनेट। बॉनेट जो है कार का वो सीवियरली डैमेज हुआ था एक्सीडेंट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द डैश ऑफ द टीचर इज वेल रिस्पेक्टेड। द डैश ऑफ द टीचर इज वेल रिस्पेक्टेड, बताइए करेक्ट होमोनिम क्या होगा, बताइए। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है, जो हेड ऑफ द स्कूल होता है, ठीक है। प्रिंसिपल का मतलब क्या है, PRINCIPLE, एक फंडामेंटल एक रूल होता है, मतलब कि जिसको हम उसूल बोलते हैं, एक रूल होता है। और जो प्रिंस और प्राइमरी जो है यहाँ पे कोई इनका कोई कंटेक्स्ट है नहीं। सो ऑप्शन नंबर ए इज द सही जवाब। द प्रिंसिपल ऑफ द टीचर इज रेस्पेक्टेड। यार मे बी इसमें जो सवाल है इसमें कुछ आई थिंक वर्ड्स के हिसाब से कोई ना कोई इसमें एरर होगी, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि मुझे इसका जो सही मतलब यहाँ पे दिखाई नहीं देता, ठीक है। बट यहाँ पे वर्ड्स है जो क्वेश्चन के, मे बी उनमें कोई गलती हो सकती है, बट इसका जो सही आंसर होगा वो ए ही होगा। और एग्जाम में भी ऐसे ही पूछा जाता है, ये सवाल बहुत सारे एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। बिकॉज मैंने अभी आपको बोला जितने भी सवाल आ रहा हो ये सारे के सारे PYQs होते हैं, कि कोई SSC में आता है, कोई JKSSB में आता है। तो चांसेस है कि इन्हीं सवालों में कोई ना कोई सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, इस पे सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। एडहियर का मैंने अभी आपको बोला, उससे बहुत सारे सवाल आते हैं। जो पहला सवाल था बाय वाला, उससे भी मतलब वो अभी चांसेस है कि आपके एग्जाम में आने के, ठीक है। बट इसका आपको सिर्फ याद रखना है, जो प्रिंसिपल का मतलब PAL जो होता है उसका मतलब होता है हेड ऑफ स्कूल, और जो PLE होता है उसका मतलब होता है फंडामेंटल रूल, ठीक है। So the next question is, the farmer walked his fields at dawn. The farmer walked dash his fields at dawn. बताइए, बताइए। So the right answer is through. The farmer walked through his fields at dawn. मतलब कि जो फार्मर है वो अपने फील्ड्स में, जो उसके खेत है उसमें चला at dawn, मतलब सुबह, ठीक है। सो थ्रू का मतलब होता है जब आप चल रहे होते हैं अक्रॉस और विद इन किसी एरिया में आप चल रहे होते हैं, अक्रॉस इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और जो अदर ऑप्शन है उनको कोई यहाँ पे मतलब है नहीं, ठीक है। सो थ्रू थ्रू का मतलब होता है कोई भी चीज आपने फेंका, तो इनका कोई मतलब है ही नहीं। तो फार्मर वॉक्ड थ्रू हिज फील्ड्स एट डॉन, मतलब जो फार्मर है वो अपने फील्ड्स में, अपने खेतों में सुबह जो है चल रहा था, ठीक है। सो द राइट आंसर इज थ्रू, THROUGH, ठीक। सो दैट वाज द एंड ऑफ स्लाइड। आई होप आपको वीडियो पसंद आ चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि जो वीडियो की जो लेंथ है वो अराउंड 10 to 15 मिनट्स हो, 13 मिनट्स हो गए हैं। तो क्योंकि ओब्वियसली आपका एग्जाम भी आने वाला है, बहुत कम दिन रह चुके हैं, तो मैं नहीं चाहता कि बहुत सारा टाइम जो है आप यहाँ पे दे। सो आई विल मेक श्योर कि जो वीडियो की जो ड्यूरेशन होगी दैट विल बी 10 to 15 मिनट, जहां पे हम सारा जो टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि अभी हमने जो सारा का सारा टॉपिक है इसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। क्लासेस सब जो है उसमें जितने भी रूल्स होते हैं वो हमने डिस्कस किए एक ही टॉपिक में। आर्टिकल्स है, प्रोनाउन है, सारे के सारे जो उनके टाइप्स होते हैं वो हमने डिस्कस किए। क्योंकि होमोनियम और होमोफोन का इसका कोई टाइप है ही नहीं, आपको सिर्फ इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए। होमोफोन किसे क्या बोलते हैं, कैसे जो है कैसे कैसे वर्ड्स आते हैं इसमें। और मैं मेक श्योर करूंगा जो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस और साइन ओवर एंड टू, मैं बहुत सारे वर्ड्स उसमें लाऊंगा, सो दैट अगर आपको कोई वर्ड पता भी नहीं होगा उसकी मतलब आपको उन सेशन के जरिए आपको पता लगे। जो मोस्ट
जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जो वोकैब है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जो ऑलरेडी एसएससी, जेके, एसएसबी में पूछे जा चुके हैं और जो चांसेस है आपके एग्जाम में आने के, उस पर भी मैं वीडियोस लाऊंगा। ठीक है, तो इंग्लिश सारा कंप्लीट करूंगा, बाकी जितने भी जो सब्जेक्ट है वो भी चल रहे हैं। तो कोशिश यही रहेंगी जो ये 1 महीना है इसको आप ज्यादा से ज्यादा जो है अपना जो स्कोर है उसको आप इंप्रूव करें। ठीक है, एमसीक्यूज के जरिए, क्योंकि लास्ट के जो डेज होते हैं ज्यादा एमसीक्यूज करने होते हैं, मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट आपको देने होते हैं। थैंक यू सो मच।